कॉलेज में मतदान का दिन था। छात्र सुबह से ही वोटिंग बूथ के बाहर लंबी कतार में लगे थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। कोई पहली बार वोट दे रहा था, कोई सेल्फी खींच रहा था। इसी कतार में खड़ा था रघु, जो कॉलेज का सबसे लापरवाह और मजाकिया छात्र था। उसके साथ उसका दोस्त चिंटू भी था, जो हमेशा रघु के पीछे पीछे चलता था। रघु ने कहा, यार चिंटू, सुना है वोटिंग मशीन में बिजली का झटका लगता है अगर 2 बार बटन दबाओ। चिंटू डरते डरते बोला, सच में? तो तू पहले जा भाई। अब जैसे ही रघु की बारी आई, वो अंदर गया, बटन दबाया और जैसे ही मुड़ा, जोर से चिल्ला उठा, बचाओ! झटका लग गया। बाहर खड़े सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। कुछ लड़कियां तो मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। चिंटू वहीं जमीन पर बैठ गया। भाई को करंट लग गया। तभी रघु हंसता हुआ बाहर आया और बोला, अरे मजाक कर रहा था बे। बटन तो मस्त था, झटका दिल में लगा जब देखा कि मैंने गलती से सोनिया को वोट दे दिया। पूरा लाइन ठहाकों से गूंज उठा। चिंटू ने झेंपते हुए कहा, भाई तू कॉलेज छोड़ और स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर। इस घटना के बाद कॉलेज के सोशल मीडिया ग्रुप पर रघु वोटिंग मशीन वाला नाम से मीम्स बनने लगे और वो कॉलेज का लोकल सेलिब्रिटी बन गया। वोटिंग का दिन था। कॉलेज के गेट के पास कुछ सीनियर लड़के, जो जेम्स पार्टी के समर्थक थे, हर वोटर से पूछताछ कर रहे थे। तभी वहां आया एक लड़का, सैमुअल, जो अपने स्टाइलिश चश्मे, हेडफोन और कड़क एटीट्यूड के लिए फेमस था। सीनियर ने रॉब में पूछा, अबे सैमुअल, किसको वोट देगा तू? सैमुअल ने 1 सेकंड के लिए चश्मा नीचे खिसकाया, स्टाइल में देखा और बोला, नोट दे, फिर वोट देंगे। सीनियर चौंक कर बोले, मतलब? सैमुअल ने पोज में कहा, आई ओनली वर्क फॉर मनी। नो मनी, नो हनी। डू यू अंडरस्टैंड? खड़े बाकी छात्रों की हंसी छूट गई। एक लड़का बोला, ये था नहीं, सीधा चुनावी ब्रोकर निकला। सीनियर्स बोले, अबे हट यहां से, जा अपना एमटीवी रोड में भाग ले। सैमुअल मुस्कराया, च्यूइंग गम फेंका और बोला, कुल, लेकिन वहां भी एंट्री फीस लोगे तो वोट नहीं दूंगा। उस दिन से कॉलेज में नया नारा चल पड़ा। सैमुअल स्टाइल में बोले, नोट दो, फिर वोट बोले। हाँ, ये तो जबरदस्त मजेदार सीन है। चलिए इसे एक कॉमिक फिल्म सीन जैसा बना देते हैं। पेश, जेम्स का सबसे कट्टर समर्थक, जो चाहता था कि जेम्स किसी भी हालत में जीत जाए। के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने सोचा, एक और वोट डाल दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, जीत पक्की। राजेश ने चालाकी से एक महिला की साड़ी, नकली चोटी और चेहरा ढकने वाला पल्लू पहन लिया। चप्पल पहनकर और कलाई में चूड़ी डालकर वो दोबारा लाइन में लग गया, इस बार रजनी अम्मा बनकर। थोड़े हैरान हुए, लेकिन लाइन में इतने लोग थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीछे खड़ा था सैमुअल, वही जो नोट दो, वोट लो वाला स्टाइलिश बंदा। सैमुअल ने उस महिला को ध्यान से देखा और फिर उसकी नजर गई चेहरे के नीचे झांकती हुई काली मोटी मोटी दाढ़ी पर। सैमुअल ने ठेठ अंदाज में जोर से कहा, औरतों के दाढ़ी कब से उगने लगे हैं बे? सारे लोग चौंक गए। राजेश अकड़ गया। सैमुअल को पूरा यकीन हो गया था। उसने बिना कुछ बोले ही पल्लू खींच दिया। आक, साड़ी नीचे गिरी और सामने खड़ा था राजेश, अपनी चोटी और चूड़ियों के साथ, मगर मर्दाना मूंछों सहित। पूरा कॉलेज हंसी से लोटपोट हो गया। लड़का चिल्लाया, जेम्स का राजा बनके रजनी बुआ बन गया। दूसरा बोला, चुनाव में भी नाच बलिए चल रहा है क्या?
वॉलंटियर्स ने तुरंत राजेश को पकड़ा और एक ने मजाक में कहा, साड़ी वापस करो और जेल की सलवार पहनने चलो। चेहरे पर शर्म और चेहरे पर साड़ी के निशान दोनों थे। इनसे राजेश का नया नाम पड़ गया, साड़ी वाला स्कैम बाबू। समझो वोटिंग में ड्रामा तय है। हाँ हाँ हाँ। चलिए अब राजेश की साड़ी वाली चोरी पर कॉलेज के लड़कों, सीनियर्स और लड़कियों की हंसी उड़ाने वाली धमाकेदार प्रतिक्रिया दिखाते हैं। मजा दोगुना कर देते हैं। जैसे ही सैमुअल ने राजेश का पल्लू खींचा और उसकी नकली चोटी हवा में लहराई, साड़ी नीचे गिरी और सामने निकला जेम्स का चमचा, साड़ी में तड़का। पूरा माहौल 2 सेकंड के लिए शांत हुआ और फिर हुआ धमाका, हंसी का विस्फोट। एक लड़का बोला, अबे ये तो मर्दानी पार्ट 3 की शूटिंग चल रही है क्या? दूसरा, भाई राजेश भाभी का भूत तो नहीं चढ़ा इसे? तीसरा चिल्लाया, भाई कोई इसके लिए टिकटॉक अकाउंट खोलो। सारी विद समसान। एक और छात्र ने कहा, राजनीति के लिए इतना भी मत गिरो भाई, अब ब्लाउज पहनकर वोट भी लोगे क्या? एक सीनियर माथा पकड़कर बोला, भाई हमें क्या मालूम था कि जेम्स पार्टी में बहन लोग भी शामिल हैं। दूसरा गुस्से से, अबे हमें तो शक था, पर इतनी कलाकारी करेगा ये नहीं सोचा था। तीसरा हंसते हंसते, राजेश नहीं, ये तो निकला रज्जो बेबी। एक लड़की तो पेट पकड़कर हंसते हुए बोली, ओएमजी, मेरी वही साड़ी थी वो, अब कभी पहनूंगी भी नहीं। दूसरी बोली, इतना घटिया ब्लाउज मैच किया है, फैशन सेंस भी मार डाला इसने। तीसरी, मैं सोच रही थी कोई आंटी है, अब पता चला आंटी भी धोखेबाज हो सकती हैं। चौथी ने वीडियो डालते हुए इंस्टा कैप्शन लिखा, When Rajesh goes from vote to Vogue, फैशन फ्रॉड साड़ी स्कैंडल। प्लस राजेश साड़ी में भी सस्पेंडेड। जेम्स की सीट पक्की करने चला था, अब कॉलेज से ही निकलने की तैयारी है। वही गुटका भाई आकर राजेश के ऊपर पान मसाला खाकर थूक देते हैं और मिडिल फिंगर दिखा के बोलेन बोलो जुबा केसरी। सभी छात्र लाइन में खड़े थे, कोई जेक को वोट देने आया था, कोई जेम्स को। लेकिन तभी आया हमारा हीरो, या कहें हीरो, अमित भाई, जो नशे में थे एकदम 440 वोल्ट वाले। अमित झूमते हुए आए, बाल बिखरे, टी शर्ट उल्टी और मुंह से आती महक ऐसी जैसे उन्होंने वोटिंग से पहले ही दारू पार्टी कर ली हो। साथ में गा रहे थे, आज मेरा वोट पड़ेगा, तगड़ा पड़ेगा। लाइन में लगे लड़कों ने पूछा, भाई ठीक तो हो? अमित बोले, ठीक नहीं, ठेका हूं। लाइन में खड़ी लड़कियों से बोले, मैडम आप मुझे वोट दो, मैं आपको चाट दूं, मतलब ट्रीट दूं। लड़कियां बोली, अबे हट नशेड़ी। पास में खड़े लड़कों को आया गुस्सा, पर सबने सोचा पहले हंसी तो पूरी निकाल लें। एक लड़का बोला, अबे अमित, तेरा नाम ईवीएम में नहीं, वार्निंग लेबल में होना चाहिए। अमित ने जैसे ही ज्यादा बकवास शुरू की, एक सीनियर ने बोला, अबे बहुत हो गया, चल नशा उतारते हैं। अमित को उठाकर पानी की बोतल से नहलाया गया और उसके बाद कॉलेज का सबसे बड़ा झाड़ू निकाला गया, मॉरल स्वीपर 3000। एक लड़का बोला, इसको वोटिंग की जगह हॉस्टल में सुलाओ। लड़की बोली, ईवीएम ने भी कह दिया, प्लीज इंसान डालो, शराबी नहीं। टीचर बोले, अमित अगली बार वोटिंग से पहले ओल्ड मंक नहीं, ओल्ड मंक टेस्ट दो। वोट देने आया था, वोट पड़ गया खुद को। दरुबाज अमित एवं से पलेपेग लाइन में लहरा के
हाँ हाँ, अब तो अमित भैया पूरे कॉलेज के कॉमेडियन इन चीफ बन चुके हैं।